दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा चैप्टर के नोट्स हैं और क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है डाटा हैंडलिंग। क्या है? डाटा हैंडलिंग। चैप्टर 9 है। 8 चैप्टर पहले आपको डाल चुका हूँ। लास्ट चैप्टर था डेसिमल। इन सभी को आप वीडियो को देख लें। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बताया गया है। उससे पहले हम एक मोटिवेशनल एक कोटेशन देखेंगे। तो बच्चों, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है। अगर आप बाहर के लोगों की बात पर ध्यान दोगे तो आप क्या हो जाओगे? बिखर जाओगे। और जो भीतर की सुनता है, मतलब तुम अपने आप की सुनोगे, अपने अंदर की सुनोगे, तो वो क्या हो जाता है? वो संवर जाता है। उसकी ज़िंदगी क्या हो जाती है? अपने सही ट्रैक पे संवर जाती है। हमेशा अपने आप की सुनो, अपने भीतर की। और जो बाहर के कोई कुछ भी कहता है उस पर इतना ध्यान नहीं देना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड। इस टॉपिक में हम जो कवर करेंगे वो है, एक मिनट थोड़ा, डाटा डाटा कलेक्शन। छोटा टॉपिक्स है। आज ही ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो मैं सोचा था नहीं बनाऊँ वीडियो, लेकिन मैंने कहा चलो बना देता हूँ। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपको बताना है मुझे, पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ। ये आगे आपके काम आ गया है। तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, पिक्टोग्राफ है और बार ग्राफ है। इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलें। तो डाटा डाटा क्या है? आपने कोई संख्या लिखी, 2, 3, 5, ये सब डाटा ही तो है। किसी की एज हो गई, कुछ भी चीज़ हो गई, तो वो डाटा है। डाटा ऑफ कलेक्शन इज द प्रोसेस गैदरिंग द इंफॉर्मेशन। किसी की क्या करना? जानकारी निकालना, इंफॉर्मेशन निकालना, ये सब क्या है? डाटा ही है। ठीक है, गैदरिंग द इंफॉर्मेशन। जस्ट अ मिनट। ठीक है, ऑल द रिलेवेंट सोर्स। सोर्स कैसा होना चाहिए? रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा कहीं से भी उठा फुटा के आपने रख दिया उसका। फाइंड द सॉल्यूशन टू रिसर्च प्रॉब्लम। और आपको क्या करना है? जो प्रॉब्लम्स है, इसकी प्रॉब्लम पे क्या करनी है? रिसर्च करनी है सॉल्यूशन पे। इट हेल्प टू एलिमिनेट टू आउटकम ऑफ द प्रॉब्लम। अपना रो डाटा क्या होता है? ठीक है, रो डाटा द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जो आपने कलेक्शन किया है उसकी ऑब्जर्वेशन विद आर गैदर्ड, जो आपने प्रारंभिक गैदर था इनिशियली। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, उसी को कहा गया है रॉ डाटा। इसे कच्चा कहते हैं ना। रॉ मतलब कच्चा मटेरियल। रॉ मटेरियल आपने सुना होगा। तो रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल। ठीक। अब आता है डाटा ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे जो आपका जो आंकलन है वो क्या है? कच्चा है। जो आपने प्रारंभ में क्या करा है? इकट्ठा करा है, गैदर किया है इनिशियली। अब आते हैं, data organization is arranging that collect the data in a proper format so that it becomes too easy to understand of interpret। मतलब बोला गया है, जो डाटा ऑर्गेनाइजेशन है, जो अरेंजिंग करती है डाटा का, जो आप इकट्ठा किया है, वो प्रॉपर फॉर्मेट होता है सो डैट, इसलिए कि इट बिकम अ इजी, क्या बन जाए? ये आसान बन जाए। क्या बन जाए बेटा? इट बिकम अ इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब समझने के लिए क्या बन जाए? आसान बन जाए। when the collector data is organized or arranged so that it can it can be easily to understand to encrypted, then it's called by organization data। इसको organization data कहते हैं। अब एग्जांपल का एग्जांपल क्या है इसको देखते हैं। और डाटा सेट इज गिवन, तो डाटा दिया हुआ 5, 9, 13, 2, 6, ये डाटा दिया है। ऑर्गेनाइजिंग द गिव द डाटा बाय अरेंजिंग द असेंडिंग ऑर्डर। आपको इनको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। क्या करना है बेटा? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा। मतलब पहले छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी से 2, फिर उससे बड़ी 5, फिर 6, फिर 9, फिर 13। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट? तो डाउट हो तो बेटा वो कमेंट कर दे। ठीक है, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे कि भैया या सर ये मुझे डाउट है, तो उसको मैं, और बाकी हमारा जो ग्रुप है उसमें वो ऐड हो जाएगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। दोनों में
वो ऐड होके अपने डाउट्स को क्या कर सकता है, पर्सनली क्लियर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट डेटा। बेटा डेटा क्या बेटा, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। इसने आपने करा होगा टैली मार्क्स 5th क्लास में अपने लास्ट क्लास में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा रिफर्स टू द नंबर्स। नंबर्स होते हैं, मान लो 2 लिखा, 2 लिखा आपने, टैली में आप कैसे लिखते हो इसको, 2 ऐसे लिखते हो। 4 लिखा तो 1 2 3 4, 5 लिखा तो 1 2 3 4 और 5। सेम वैसे कर रखा है। कंसीडर एग्जाम्पल लिख रखा है, ये आपका डाटा है। ठीक है, 5 4 7 10 10 7 10 5 10। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईच डाटा एंट्री इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल्स। ये एंट्री लिखी हुई है बेटा, ये टैली मार्क्स में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में वही होता है कि ये कितनी बार आया है। ठीक है, जैसे 5, बेटा 5 कितनी बार है, 1 2, कितनी बार आया है, 2। फ्रीक्वेंसी में आपने क्या नंबर में ले लिया, 2 लिख दिया। टैली मार्क्स में कैसे लिखा आपने, ऐसे 10 10 कितनी बार आया, 5 बार आया। अब जो ऊपर टेबल दी हुई है, टेबल इज नोन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, इसको ये टेबल दे रखी है, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नेक्स्ट स्लाइड बेटा, पिक्टोग्राफ। ये समझाना था इसलिए मैंने आपकी आज क्लास रखी। पिक्टोग्राफ क्या है, द पिक्टोग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ यूजिंग ऑफ सिंबल्स। बेटा किसी सिंबल्स का यूज करके किसी को दर्शाने से 500 है, ये 500 कैसे दर्शा रखा है, ये बैट में रखा रखा है, 1 2 3 4 5, 5 है तो इसका मतलब ये क्या है, 5 बैट है। एक बैट कितने का हो गया, 100 का। कितने का, 100 100 100 100 100, कितने हो गए, 500। ठीक है, ऐसे ही ये देखो 100 लिखा हुआ एक बैट। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, पिक्चर से दर्शा रखी है। आपको कुछ भी बना सकता है, कबूतर घोड़ा कुछ भी बन सकता है। बैट बना रखा है, बॉल हो सकती है। ठीक है, तो पिक्टोग्राफ शो द क्वांटिटी। पिक्टोग्राफ क्वांटिटी को दिखाता है, कितनी क्वांटिटी है, 1 है 2 है 3 है 4 है। ठीक है, इसे पिक्टोग्राफ। इन अ पिक्टोग्राफ वी यूज द की विद डिनोट्स द वैल्यू ऑफ अ सिंबल। जो वैल्यूज दी हुई है बेटा, पिक्टोग्राफ का काम होता है जो वैल्यू दी हुई है उनको कैसे दर्शाना, सिंबल। सिंबल क्या होते हैं, आइकन। जैसे ये बैट बना दिया, कैट बना देगा, बॉल हो, मतलब कुछ भी। A part of an icon can be used to denote the less than minimum value। जो पार्ट ऑफ आइकन है उसको यूज करके, उसका इस्तेमाल करके, डिनोट करके लेस द मिनिमम वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या कर देता है, मिनिमम कर देता है, कम से कम कर देता है, कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट given the below pictograph representing the score by the cricket player the 4 मैच। ये 4 मैच के बारे में इन्होंने बताया हुआ है क्रिकेट के, और ये दर्शा रखा है इन्होंने 1 2 3 4। ठीक है, की ऑफ वन रिप्रेजेंटेशन, देखो यहाँ लिखा है कि जो एक बैट है, जो की है, जो एक बैट है वो किसको दर्शा रहा है, 100 रन को दर्शा रहा है। क्यों दर्शा रहा है, 100 रन। ये रन दे रखे हैं कि एक बैट से 100 रन करेगा। 500 रन रिप्रेजेंट बाय 5 बैट्स, और 500 रन कितने बैट से दर्शाए जाएंगे, 500 रन से। इस चीज को बस आपको समझना है, समझने वाली चीज है यहाँ पे। और 50 रन, 50 रन किसको दर्शाएगा बेटा, हाफ बैट को। देखो ये हाफ बैट बना हुआ है, ये 50 रन। अगर हाफ बैट बना हुआ है तो किसको दर्शाएगा, 50 रन। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आता है बार ग्राफ। क्या आता है बेटा, बार ग्राफ। बार ग्राफ आर डिस्प्ले of the information using the bars of the uniform width whose height are proportional to the respective values। Sorry, ठीक बेटा, हाइट ऑफ द बार्स। देखो बार ग्राफ होते बेटा ऐसे, इसको मैं यहाँ समझाता हूँ बेटा। इसमें जो बताया गया है, तो ये अलोंग द एक्स एक्सिस, इसको क्या कहते हैं, सॉरी मिस्टेक हुई है, एक मिनट। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और इधर आएगा तो माइनस वाई एक्सिस, नीचे आएगा माइनस में। ये एक्सेस होती है और बीच में क्या होता है, 0। ठीक है, एल बेटा क्या, क्वांटिटी इन द लीटर्स। किसमें दी है, लीटर में दी हुई है। किसमें दी है क्वांटिटी, लीटर्स में। और एक यूनिट की वैल्यू 20 लीटर दे रखी है बेटा।
अगर यहाँ से 1 यूनिट के ऊपर यहाँ से यहाँ होगा तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 20 लीटर। नहीं बेटा, 1 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर। ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो होता है उस पर एक्स एक्सिस आता है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, और जो वर्टिकल होती है उस पर आता है वाई एक्सिस, उस आता है वाई। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। The scale of a bar help to the represent large number of within the page size। जो स्केल ऑफ बार और ग्राफ होता है वो हेल्प करता है रिप्रेजेंट करने में लार्ज ऑफ नंबर्स, बड़े से बड़े नंबर को दर्शाए, लार्ज ऑफ नंबर। अ बार ग्राफ रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ इंटीग्रेंट्स ए बी सी इन लीटर्स इज शोन। बेटा देखो ये ए बी सी दर्शा रखा है बार ग्राफ में। 1 यूनिट बताई मैंने 20 के बराबर होती है, एक्स एक्सिस पे ले रखा है, वाई एक्सिस पे क्वांटिटी ले रखी है इसकी। ठीक है, ये नंबर दे रखे हैं। द क्वांटिटी ऑफ इंटीग्रेटेड इज 200 लीटर्स। सिमिलरली द क्वांटिटी ऑफ इंटीग्रेंट बी एंड सी आर 120 लीटर्स 170 लीटर्स। बी और सी की पूछी गई है 120 से 170, तो बी और सी है। ठीक है, कितनी है, बी है 120, सी है 170, इन दोनों के बीच। ठीक है, नेक्स्ट। बस बेटा ये लास्ट स्लाइड थी, यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होता है। सिर्फ आपस में पिक्टोग्राफ प्लस बार ग्राफ ये आपको पढ़ना था। ठीक है, अगर कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, बार ग्राफ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने क्लासमेट के साथ क्या करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।